नमस्कार दोस्तों। आज की हिंदी सुविचार में मार्लिन मुनरो की प्रेम कहानी देखेंगे। मार्लिन मुनरो हॉलीवुड की सुनहरे बालों वाली देवी, वह महिला जिसकी मुस्कान पूरे थिएटर को रोशन कर सकती थी। उसने एक ऐसा जीवन जिया जो जितना चकाचौंध भरा था उतना ही दुखद भी। चमचमाती प्रसिद्ध और मनमोहक सुंदरता के पीछे वह एक ऐसी महिला थी जो प्यार, कोमलता और स्थिरता के लिए तरसती थी। ये चीज़ें अक्सर उनके नाजुक हाथों से फिसल जाती थी। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ रोमांस की नहीं, बल्कि दिल टूटने, अकेलेपन और उस दुनिया में अपनेपन की तलाश की कहानी थी जो उन्हें सिर्फ पर्दे पर ही पसंद करती थी। 1926 में नॉर्मा जीन मोंटेसन के रूप में जन्मी मार्लिन का प्रारंभिक जीवन अस्थिरता से भरा रहा। वह अपने पिता को कभी नहीं जान पाई और उनकी मां गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित थी, जिसके कारण छोटी नॉर्मा को बाल गृह और अनाथालयों में रहना पड़ा। बचपन में प्यार और सुरक्षा की इसी कमी ने स्नेह की उनकी आजीवन लालसा को आकार दिया। जब वह ग्लैमरस फिल्म और स्टार मार्लिन मुनरो बनी तो ऐसा लगा जैसे उनके पास सब कुछ है, शोहरत, पैसा और प्रशंसा, लेकिन अंदर से वह अब भी नॉर्मा जीना थी, एक अकेली लड़की जो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो उन्हें अपने पास रख सके। मार्लिन की पहली शादी सिर्फ 16 साल की उम्र में हुई थी। उन्होंने स्थिरता की उम्मीद में अपने पड़ोसी और फैक्ट्री कर्मचारी जेम्स डाउगर्टी से शादी की, लेकिन जैसे जैसे उनका मॉडलिंग करियर आगे बढ़ने लगा, उनका साधारण घरेलू जीवन बिखर गया। शोहरत उन्हें एक तरफ खींच रही थी, जबकि साधारण प्यार उन्हें दूसरी तरफ खींच रहा था। 1946 में उनका तलाक हो गया और मार्लिन पूरी तरह से हॉलीवुड की दुनिया में कदम रख बैठी। एक ऐसी दुनिया जो उनके चेहरे से तो प्यार करती थी, लेकिन उनके दिल से कभी नहीं। 1952 में मार्लिन की मुलाकात दिग्गज बेसबॉल खिलाड़ी जो डिमैगियो से हुई, जो अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध एथलेटिकों में से एक थे। उनकी प्रेम कहानी ने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला और दुनिया के सबसे महान बेसबॉल हीरो, जो शांत, संयमी और पारंपरिक थे। उन्मुक्त, चुलबुली और आकर्षण से भरपूर थी। वह उससे बेहद प्यार करता था, लेकिन उसे उसकी ज्ञान और आज़ादी की ज़रूरत को समझने में दिक्कत हो रही थी। जनवरी 1954 में उनकी शादी हुई और हालांकि दुनिया उन्हें एक आदर्श जोड़ के रूप में मानती थी, लेकिन उनके मतभेदों ने जल्द ही उन्हें अलग कर दिया, जो हॉलीवुड में मार्लिन के व्यवहार को, खासकर पुरुषों द्वारा उन्हें देखने के तरीके को प्रदर्शित नहीं कर सकता था। यह दरार तब पड़ी जब मार्लिन ने द 7 ईयर इच में अपने प्रतिष्ठित सफ़ेद पोशाक वाले दृश्य को फिल्म माया, जहां पुरुषों की भीड़ जयकार कर रही थी और उनकी स्कर्ट एक सबवे की जाली के ऊपर उठ गई, जो गुस्से में था, सार्वजनिक तमाशे से अपमानित। सिर्फ 9 महीने बाद ही उनका तलाक हो गया। फिर भी अपने अलगाव के बावजूद जो ने कभी उसकी परवाह करना नहीं छोड़ा। वर्षों बाद उसकी मृत्यु के बाद वह 20 साल तक हफ्ते में 3 बार उसकी कब्र पर गुलाब भेजता रहा। अमर प्रेम का एक मौन स्वीकार रोक दी। रिमाइगियों के बाद मार्लिन को नाटककार आर्थर मिलर से एक अलग तरह का प्यार मिला, जो बुद्धि और शब्दों के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने उनकी प्रतिभा की प्रशंसा की और उन्हें एकमात्र व्यक्ति जिसने मुझे कभी समझा कहा। उन्होंने 1956 में शादी की और कुछ समय के लिए उन्हें लगा कि उन्हें अपनी सुरक्षित जगह मिल गई है। मार्लिन चाहती थी कि उन्हें गंभीरता से लिया जाए, एक सेक्स सिंबल से बढ़कर कुछ और माना जाए, और आर्थर ने उनके कलात्मक विकास को प्रोत्साहित किया, लेकिन जल्दी ही दरारें दिखाई देने लगी। उन्हें मार्लिन की डायरी में पता चला कि उन्होंने उनसे निराशा होने के बारे में लिखा था, ऐसे शब्द जिन्होंने उनके नज़र दिल को तोड़ दिया। उनकी असुरक्षाएँ गहरी होती गई और उनका विवाह प्रेम और भावनात्मक दूरी का चक्र बन गया। 1961 में उनका तलाक हो गया, जिससे मार्लिन एक बार फिर दिल टूटा और अकेली रह गई।
अपने अंतिम वर्षों में मार्लिन के बारे में ऐसी अफवाहें थी कि उनके राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके भाई रॉबर्ट सहित कई शक्तिशाली पुरुषों के साथ संबंध थे। चाहे वे संबंध वास्तविक थे या हॉलीवुड की अंतहीन गपशप का हिस्सा, वे प्यार और समझ पाने की उनकी दुखद लालसा के प्रतीक थे। उनकी आकर्षक छवि के पीछे एक ऐसी महिला थी जो अनिद्रा, नशों की लत और गहरे दुख से जूझ रही थी। 5 अगस्त 1962 को मार्लिन मुनरो केवल 36 वर्ष की आयु में अपने लॉस एंजिल्स स्थिर घर में मृत पाई गई। आधिकारिक तौर पर संभावित आत्महत्या करार दिए जाने के बावजूद उनकी मौत रहस्य और अटकलों से घिरी हुई है। लेकिन यह निर्विवाद है कि मार्लिन मनरो की सबसे बड़ी त्रसदी उनकी मृत्यु नहीं थी, बल्कि उनका दिल टूटना था। उनके पास दुनिया की हर चीज़ थी, सिवाय उस एक चीज़ के जो उन्हें सबसे ज़्यादा चाहिए थी, एक ऐसा प्यार जो हमेशा बन रहे। आज भी दशकों बाद मार्लिन सुंदरता और चाहत का साथ ही कमजोर और दर्द का भी एक शाश्वत प्रतीक बनी हुई है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि प्रसिद्ध स्नेह की जगह नहीं ले सकती और यह कि सबसे चमकते सितारे भी अंधेरे में अकेले हो सकते हैं। हीरो हांसी और लाल ऊँटों के नीचे वो बस एक ऐसी महिला थी जो प्यार पाना चाहती थी, सच्चा, गहरा और हमेशा के लिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का एक रोमांटिक संस्करण बनाऊं? मार्लिन और जो डिमैगियों या अर्थर मिलकर के बीच किसी प्रेम उपन्यास के दृश्य की तरह लिखा गया हो। आपको ये कहानी कैसा लगा दोस्तों? एक लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।